हाय गाइस, तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स का ही लास्ट का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारे पास डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस में क्या फर्क है इसके बारे में बताएंगे, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन, और हम आपको डायमेंशन के बारे में भी समझाएंगे। नाउ डायमेंशन से पहले हमने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती थी। पहली तरह की फंडामेंटल, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें कहते थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी की एक अपनी एक डायमेंशन होगी जो हम आगे फर्दर डिराइव्ड में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की लिखवा दूं कि क्या होती। तो सबसे पहले हमने कहा डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 इज फंडामेंटल एंड नंबर 2 इज ड्राइव्ड। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल के लिए आपको लिखवा दूं, वो आप याद करिएगा। सबसे पहले फंडामेंटल में फर्स्ट पॉइंट, यस, द फर्स्ट इज मास। Mass is represented by a symbol of m in dimension, fundamental. Number 2, length. It is capital L. Number 3, time. It is capital T. Number 4, electric current. अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पेयर है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर है, तो इसकी डायमेंशन हम इसकी यूनिट से डिफाइन करेंगे, यानी कैपिटल ए। नंबर 5, इट्स टेम्परेचर। इसकी यूनिट है केल्विन, तो केल्विन के लिए आप कैपिटल के इस्तेमाल करेंगे, और कहीं कहीं बुक में से थीटा से भी इस्तेमाल करा गया, तो घबराना नहीं आपको। नंबर 6, लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट है कैंडेला, हमने आपको पहले लिखवा चुके हैं। इसकी डायमेंशन आप सी और डी लिखेंगे। और नंबर 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट है इसकी मोल, तो इसकी डायमेंशन को आप MOL लिखेंगे। आइए, नाउ वी हैव अ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी डायमेंशन फंडामेंटल मींस वो क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जो अपने आप को अपने आप ही डिफाइन कर पाए, तो उन्हें फंडामेंटल कहेंगे। टोटल है 7 + 2, तो 7 तो हमने लिखवा दी, 2 तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मगर डायमेंशन में आप किस तरह लिखेंगे वो हमने आपको बताया। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर, तो कैपिटल A, टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो कैपिटल K, कहीं कहीं बुक में थीटा भी लिखा है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो भी डायमेंशन बनेगी वो बनेगी डराइव्ड वाली, यानी डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डराइव्ड, यानी वो जिसमें फंडामेंटल का इस्तेमाल हो, डराइव्ड कहते हैं। तो इनकी डायमेंशन इनके ऊपर बेस्ड है, इसलिए दे आर कॉल्ड डराइव्ड। तो इसकी एक डेफिनेशन मतलब डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो एक हमने छोटा सा वर्ड लिखवाया, डायमेंशन ऑफ अ डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो भी मेरी डायमेंशन होगी इनकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, आर द पावर्स, पावर्स का वर्ड कहते हैं एक्सपोनेंट्स, यानी आर द पावर, यानी क्या होंगी, पावर्स होंगी और एक्सपोनेंट होंगी। किसकी पावर एक्सपोनेंट, किसकी पावर और एक्सपोनेंट होगी आपके पास में, दिस इज अ पावर एक्सपोनेंट टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज
यानी इसके अंदर हमारे पास पावर होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रिप्रेजेंट। ओके, यानी डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या आर द पावर, यानी पावर है टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रिप्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें, मैंने लिखा डेंसिटी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, मास तो ब्रेक नहीं हो पाता मगर वॉल्यूम ब्रेक हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में। यस, द डायमेंशन ऑफ मास फंडामेंटल इज कैपिटल एम, लेंथ के लिए एल, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है मगर डायरेक्शन चेंज हो गई, हमने आपको बताया था, और हाइट भी एक तरह की लेंथ है, उसकी भी डायमेंशन चेंज हो गई, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। तो आपके पास डायमेंशन बनी एम, ऊपर आके -3, टी नहीं है तो 0। तो देख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर यानी मास एक डायमेंशन है, डेंसिटी जो है वो मास की एक डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ की -3 पे करता है और टाइम की करता ही नहीं है। तो अब इसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन फंडामेंटल पे बेस्ड हो उसको आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है जी, तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि यही आपके नोट्स भी बनेंगे, इसी तरह आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है जो आपके नोट्स बनेंगे। तो एक बार हल्का सा आप डायमेंशन देखिए, फिर हम डिराइव्ड के और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फटाफट से देखिए। चलिए प्लीज, तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसी में ही हमारे पास कुछ जरा से पॉइंट्स है इसके अंदर, उसको देखते हैं और फिर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनकी डायमेंशन को हम बताते आपके पास चले जाएंगे। जैसे अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स पर और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन डिराइव करते हैं। नाउ वी डिराइव द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूं, उनके डायमेंशन निकालेंगे, इधर मैं करूंगा रफ मतलब निकाल के उधर मैं उसके पुट कर दूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले नंबर 1 एरिया, फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर हम उसकी डायमेंशन अलग निकाल देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। यस, नाउ द सेकंड वॉल्यूम, अभी लिखा हमने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। ठीक है, थर्ड डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मैं भी डायमेंशन यहां लिखता चला जाऊंगा साइड में। नंबर 4 स्पीड और वेलोसिटी की एक जैसी होती है और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं जब तक आपने पढ़ लिए हैं वो, ठीक है, तो जल्दी से लिख रहा हूं, ऐसा कुछ इसमें बड़ा काम तो है नहीं। स्पीड के बाद नंबर 5 एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी, ठीक है। फिर नंबर 6 मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। नंबर 7 फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। नीचे आ रहा है, एक और लिख दूं, बस एक और लिख दूंगा यहां पर, 8 आ रही है वर्क, और जो वर्क की होगी वही सब एनर्जी की भी होती है। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब सबकी हम इसकी बारी बारी यहां पर निकाल दें। सबसे पहले एरिया, ठीक है, सब जानते हैं एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है। यस, तो एरिया की डायमेंशन क्या बनी, एल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया की बनी एल स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया डायमेंशन, एम पे नहीं डिपेंड करता तो पावर 0, एल पे पावर 2 और टी पे भी नहीं करता तो 0। ऐसी वॉल्यूम की बना रहा हूं, यहां इतना बड़ा काम नहीं है, एम पे नहीं करेगा, 1 2 3 लेंथ है तो एल की पावर 3 टी 0, ठीक है।
अभी डेंसिटी की आपने निकाली, मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए आपने इस्तेमाल कर रखा L3, क्योंकि जिसके ऊपर पावर 0 होती है उसे नहीं लिखना, लास्ट में लिखेंगे जब हम पूरा फुल कर लेंगे। तो ऊपर आ गया कितना बचा, ml-1, t नहीं है तो t0, ठीक है। फिर वेलोसिटी, डिस्टेंस, अब फंडामेंटल जो थी आपके पास 7 थी फंडामेंटल, अब बताओ डिस्टेंस को मैं कौन से पार्ट में लेके जाऊं 7 में से। डिस्टेंस मास तो नहीं होता सर, डिस्टेंस तो लेंथ होती है, तो लेंथ ले लीजिए इसकी जगह l, टाइम के लिए सबको पता है t, ये पावर 1 है, ऊपर आगे -1 हो गई, m नहीं है तो 0, lt-1। यस, रिमेंबर, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा जिसे ना पता चल रहा हो उसकी सर क्या कर रहे हैं? ओके, तो आगे चलते हैं। नाउ द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ऊपर निकाल चुके हैं आप, वो इस्तेमाल करेंगे, m0 lt-1, नीचे भी t, टाइम ऊपर ले आएंगे तो एक पावर ऊपर आ गई -2, m0 lt-2, ठीक है। तो यहां पर एक्सीलरेशन की भी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यही होती है। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वो कहेगा नेम 2 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ विच हैव सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पहली तो होगी स्पीड और वेलोसिटी, दूसरी होगी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और भी निकलती हैं, आगे चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए lt-1, mlt-1। नाउ फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास के लिए m, एक्सीलरेशन नंबर 5, m नहीं है तो हटा देना lt, t-2, mlt-2, रिमेंबर। नाउ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एरी mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की l, तो कितने l हो गए? 2, तो बन गई ml2t-2। यस, तो एक बार दोबारा देखेंगे, फिर हम और डायमेंशन आपको लिखवाएंगे कि कौन कौन सी आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बिल्कुल आपको नोट्स में भी कॉपी करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो आप एक बार अच्छी तरह देखिए, फिर हमसे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें ऑनलाइन पूछ भी सकते हैं। तो एक बार प्लीज आप चेक करिए, मैं आगे डायमेंशन निकलवाऊंगा और फिजिकल क्वांटिटीज की। यस प्लीज, याद रखिएगा डिराइव्ड, क्योंकि इसमें फंडामेंटल का इस्तेमाल होगा, और फिर और जो क्वांटिटीज बनेगी जो फंडामेंटल के बाद, जैसे वेलोसिटी का कई बार जगह इस्तेमाल हुआ, एक्सीलरेशन का इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे इस्तेमाल होता चला जाएगा। चलते हैं और फिजिकल क्वांटिटी था, पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं फिर उसको भी देखेंगे। 8 के बाद नंबर 9, लास्ट की वर्क ऑफ पावर ना। चलिए, नाउ द पावर, सब जानते हैं फॉर्मूला, क्लास 10 में था, वर्क अपॉन टाइम, अभी देखेंगे। नाउ नंबर 10 प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। 11 टॉर्क, एक और नाम दिया जाता है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर का, ये सिंबल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर 12 पढ़ेंगे सब फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि मैं रटवा रहा हूं, सब पढ़ेंगे। इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम, 13, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग आएगी अब तक, तो इसको भी देखेंगे। 13 के बाद 14 स्ट्रेस, फॉर्मूला किसका होता है मैं बता दूंगा, वैसे भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। और नंबर 15 दिख रहा है, चलो एक ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं। स्ट्रेन, चेंज इन, बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं मगर मैंने एक लिख दिया, स्ट्रेन चेंज इन क्वांटिटी, 3 तरह की क्वांटिटी होगी भाई, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, इसे भी बताऊंगा बहुत अच्छी। आइए अब 1 बाय 1 इसको भी देखेंगे। 15 हो गई टोटल डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, सब जानते हैं पावर, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है भाई। पावर वर्क की एरिया आपने पीछे निकाल दी,
ml2t माइनस 2 अपॉन टाइम के लिए t। देख लो नीचे थी सबसे, वो आपको हमने दिखाया था ml2t माइनस 2 अपॉन टाइम। तो यहां पावर 1 है, ऊपर लाएंगे तो पावर एक और बढ़ गई, तो -2 थी -1 होगी -3, तो ml2t माइनस 3। याद रहेगी बात। नाउ प्रेशर, फोर्स मुझे याद है, आप भी याद हो जाएगी करते करते, कोई बात नहीं। एरिया की एल स्क्वायर मुझे याद है, सर मुझे तो याद हुई नहीं, हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे करने हैं तो आपको याद भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि याद ना हो। तो इसको एल से एल काट दिया, एक ऊपर आ गया ml -1 t -2। फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की mlt -2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस की l, तो l हो गए 2 ml2t -2। ठीक है, ये एक जगह और आई थी, याद करो सर, ये तो एनर्जी की भी थी, वर्क की भी थी, यस, तो सेम एज वर्क या सेम एज एनर्जी। फिर इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की आपने निकाल रखी है mlt -2 टाइम की t, ये -2 ये प्लस का 1, आपने पढ़ा था चैप्टर सर्च का। अगर आपकी पावर सेम है तो आप वो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -2 और +1 जाएगा तो -1 बचेगा, ml1t -1। अब ये देख लो, एक फिजिकल क्वांटिटी एक जगह और आई थी, मोमेंटम, याद कर लो मोमेंटम के बराबर है, मोमेंटम अभी आपने पढ़ा था ऊपर। फिर इसको तो मैं लगे दिखाऊंगा अभी करके, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया तो सर यही बना, तो यही लिख दो इसे, और स्ट्रेस की भी यही होती है। ठीक है, तो मैंने यही लिख दी सेम ml -1 t -2। फिर स्ट्रेन चेंज अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी में लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है और शेप हो सकती है, तो क्वांटिटी कोई सी हो उसके नीचे सेम रहनी है, तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। याद रहेगी बात, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का बता रहा हूं फॉर्मूला, क्लास 9th में था, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन बता रहा हूं। सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, mlt -2, G की निकालनी छोड़ दो। मास फंडामेंटल में थे तो 2 है तो m², ऐसे डिस्टेंस 2 है तो n², जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। ये इधर आ गया तो l की पावर 3, एक पावर से कट गया है। अब l3t -2 अपॉन m देख लो, जिसकी निकालनी मैंने उसे बॉक्स में रखा हुआ, बस ऊपर ले आना, तो m -1 l3t -2, इट्स अ डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो याद रहेगी बात, तो ये हमने आपको डायमेंशन बताई अलग अलग पार्ट्स की। ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस है, ऐसा नहीं कि एक आधी है। फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, रेनॉल्ड नंबर है आपके पास में, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी हमें डायमेंशंस देखनी है। मगर हम इन डायमेंशंस में ही ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी वहां आ जाएगी। और अगर आप चाहोगे कि मैं वो एक और वीडियो बना दूं इसी के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, तो मैं वो भी फिर आपको पूरा वीडियो बना के जितने भी डायमेंशन सब समझा दूंगा। वैसे तो बेसिक है हमारे पास, ये बहुत है, यंग्स मॉडुलस है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उन सब के डायमेंशन भी हम आपको सिखाएंगे। तो चाहे तो एक सेशन और इस काम लगा देंगे, नहीं तो एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो उसमें वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है। ओके, तो आप अच्छी तरह एक बार इसको भी देख लें, कॉपी करना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और फिर आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं इजी। एक बार आप देख लें। यस प्लीज। ओके, तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बस अपना तैयारी करते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए।